ये क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर चली जाती है, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि प्रथम फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, ये लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, लेंस का नियम समझिए। पहला हम बताते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के लिए 3 नियम है और अवतल के लिए भी 3 नियम है, समझिएगा। ये आपका लेंस हो गया, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब यहाँ समझिएगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। समझिएगा, पहला नियम क्या है कि प्रकाश की किरणें यदि मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, वो आपके द्वितीय फोकस से होके निकल जाती है। ठीक है, पहला नियम क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से टकराने के बाद फोकस से निकल जाती है। ठीक है, समझ में आ गया पहला कि क्या होगा कि पहली जो आपका मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से टकराने के बाद वो फोकस से आपको क्या हो जाती है, निकल जाती है। दूसरा नियम इसी का उल्टा है, क्या है, ये आपका लेंस हो गया और इसमें ये सीधी लाइन हो गई। यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपका एक, ये आपका क्या था, द्वितीय फोकस था, इधर क्या होता है, प्रथम फोकस। अगर कोई प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है, प्रथम फोकस से होके जाती है, ऐसे इस टाइप से जाएगी, तो ये टकराई, लेंस से टकराने के बाद क्या करेगी, ये पैरेलल हो जाएगी, किसके, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब सीधी चले जाएगी। ये देखिए ऐसे जाएगी, इस टाइप से। ये आपका क्या था, प्रकाशिक केंद्र था, ये प्रकाशिक केंद्र था, इसको सी बोलते हैं या वो बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो ये आपका क्या हुआ, प्रकाश की किरण क्या आ रही, इधर से आ रही है, आने वाले को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण आई और लेंस से टकराने के बाद ये क्या की, अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई, किसके समांतर हो गई, किसके समांतर हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है, तीसरा नियम इसका है, प्रकाश की किरण अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो बिना विचलित हुए वो दूसरे माध्यम में निकल जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, कहाँ टकराएगी, ये प्रकाशिक केंद्र से, तो ये बिना विचलित होने का मतलब एकदम सीधे निकल जाएगी, कोई भी डेविएशन यहाँ पे नहीं होगा, ये सीधा सीधा यहाँ से ऐसे सीधा निकल जाएगी। ये हो गया इसका तीसरा नियम। ये हो गया आपका उत्तल लेंस के 3 नियम। ठीक है, यही जो नियम है वो अवतल लेंस के लिए भी है, लेकिन वहाँ पे थोड़े से क्या है, चेंजेस है, क्योंकि उसका जो फोकस होता है, द्वितीय फोकस यहाँ उत्तल लेंस में यहाँ होता है और उसमें क्या होता है, इधर होता है। ठीक है, मतलब पहले होता है, इसीलिए क्या होता है, ये जो आपका उत्तल लेंस में जो आपका आर होता है, रेडियस होता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, और ये जो आपका यहाँ F2 लिखा है ये फोकस होता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम ये इमेज को नापते हैं, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन जब होता है तो वहाँ पे फोकस को हमको चाहिए कहाँ है, और उसके बाद इमेज हम कहाँ बन रही उसकी वो देखना पड़ता है, कहाँ पे हम वस्तुओं को रखेंगे, इतना चीज़ हमको जानना पड़ता है। तो उसमें क्या होगा, इस वाले पॉइंट से हम क्या करते हैं, नापते हैं, क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, नापते हैं, यहाँ पे दूरी नापते हैं कि फोकस आपका लेफ्ट में है कि राइट में है। अगर फोकस क्या होगा, लेफ्ट में होगा तो वैल्यू क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अगर फोकस क्या होगा, राइट में होगा तो वैल्यू क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, और इमेज अगर कहाँ बन रहा है, इमेज अगर बन रहा है लेंस से दाहिनी साइड, मतलब आपका दूसरी साइड बन रहा है,
तो वहां पे भी जो होगा, भी होगा आपका क्या कि प्रकाशिक केंद्र से जो आपका प्रतिबिंब बनेगा उसके बीच की दूरी। ठीक है, आपके प्रकाशिक केंद्र से जो आपका प्रतिबिंब जहां बनेगा उसके बीच की जो दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे, भी बोलेंगे। यहाँ पे वस्तु हमेशा हमेशा यहाँ रखेंगे, वस्तु को यहाँ रखेंगे और ऊपर की साइड में रखेंगे। तो ये प्रकाशिक केंद्र से ये जो वस्तु है इसके बीच की कितनी दूरी है उसको क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। ठीक है, उसको यू बोलेंगे। और वो किधर है, ये प्रकाशिक केंद्र से बाईं साइड है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अवतल लेंस से क्या होगा, प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको हम चेक करते हैं। चलिए अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस में क्या होगा, उसका जो फॉर्मेशन होगा उसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पूरा ऐसे नहीं ऐसे वो देखिए वो डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे पूरा होता है ना, ये सारा जो है यहाँ पे ये क्या होता है। अब ये जो है अवतल लेंस है, अवतल लेंस का नियम क्या है उसको समझिएगा। फोकस इसका, उसका जो आपका प्रकाशिक केंद्र होगा वो कहाँ आएगा, ये। ठीक है, चाहे ओ बोले चाहे सी बोले। ठीक है, अधिकतर किताबों में ओ लिखा रहता है। ठीक है, तो आप समझिएगा पहला नियम जैसे उसका था वैसे इसका है। क्या करेगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या करती है, ये आपका द्वितीय फोकस से होके जाती है, यहाँ पे होके रह जाएंगे। ऐसा लगेगा कि हमको ये द्वितीय फोकस से होती हुई जा रही है। ठीक है, ऐसा लगेगा, प्रतीत होगा। तो ये वाला पहले तो ये इस टाइप से ऐसे क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस टाइप से, ऐसे इधर निकल जाएगी। ठीक है, मतलब जाएगी तो इस टाइप से ऐसे सीधा। ठीक है, ऐसे निकल गई। अब इसी को क्या करेंगे, इस लाइन को हम पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन से एकदम सीधी लाइन। अब इधर हम बढ़ाए तो ये जहां पे काटेगी ये आपका द्वितीय फोकस होगा, इसको क्या बोलेंगे, F2। कहने का मतलब कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष की अगर क्या हो रही है, समांतर जा रही है, तो ये इसमें क्या होगा, टकराने के बाद ये आपका अवतल लेंस से टकराने के बाद ये क्या करेगी, ये आपका द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। हाँ, यहाँ तो क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या हो गया, फैल जा रही है। हाँ, यहाँ फैल जा रही है। अगर हम यहाँ से डालेंगे तब क्या होगा, इधर से डालेंगे तब क्या होगा, इधर से ऐसे आई सीधी गई, सीधी जाने के बाद क्या करेगी, अब ये ऐसे चली जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगा, ऐसे फैल जाएगी। हाँ, कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, सिकोड़ना, मतलब एकत्रित करना। हाँ, और ये क्या करेगा, ये फैला देता है। तो अब ये वाली जो लाइन गई है, ये वाली, इसको क्या करेंगे, पीछे फैलाएंगे, पीछे आपको मोड़ेंगे, इसको पीछे आएगा, ये सीधी लाइन पे ऐसे इस टाइप से आएगा डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन क्यों बताते हैं, क्योंकि इसको क्या कर रहे हैं हम, ये आपका प्रतीत हो रहा है ऐसा हमको, एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है, ये आभास हो रहा है। ठीक है, आभास के कारण होता है। तो ये हो गया आपका क्या, द्वितीय फोकस। समझिएगा, द्वितीय फोकस तो मालूम है हमको। अब समझिएगा फिर एक बार, प्रकाश की किरण अगर क्या करेगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो अवतल लेंस से टकराने के बाद वो क्या करेगी, फैल जाएगी। और फैलने के बाद जब इसको क्या करेंगे, पीछे जब मिलाएंगे ये डॉटेड लाइन से, तो वो F2 पे मिलेगा। हाँ, तो वही चीज यहाँ पे बोला गया क्या, कि प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वो द्वितीय फोकस से होके चली जाती है। ठीक है, ये। अब दूसरा क्या होगा, F1 इसका इधर होगा। हाँ, तो समझिएगा, इसको इस टाइप से हम बना रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष। हाँ, इसका इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र आपका वो होगा। ठीक है, समझिए। अब प्रकाश की किरण कैसे आ रही है, इस टाइप से आ रही है, ऐसे आ रही है। तो कहाँ जाएगी ये आपका कहाँ गई, ये सीधा मिलाएंगे, इसको सीधा गया ऐसे, ये सीधा गया कहाँ पे, F1 पे। तब क्या करेगा, अब ये जो है यहाँ इस वाले पॉइंट पे जो मिला है, सीधा ऐसे गया है, जब सीधा गया तो इस वाले को यहाँ पे इसका क्या करेंगे हम, ये आपका सेंटर निकल गया। अब इस वाले पॉइंट से क्या करेगा, ये डॉटेड लाइन से है आपका, ये प्रकाश से जा रहा है ऐसे इस टाइप से, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे जाने के बाद ये क्या करेगा, ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, मतलब
कि ये जो आपका किरण है क्या हो रहा है, प्रथम फोकस से जा रहा है। फोकस से जाने के बाद ये क्या करेगा, जाता हुआ प्रतीत हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि जा रहा है, यहाँ पे प्रथम फोकस पे मिल रहा है। तो ये क्या करेगा, टकराने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। ठीक है, ये नियम है आपका कौन सा, दूसरा नियम है अवतल लेंस के लिए। तो उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए नियम तो सेम है, बस क्या है इसका, एक क्या होता है कन्वर्जिंग होता है लेंस होता है, क्या होता है डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, तो इसी के कारण ये क्या हो जाता है आपका, जो कन्वर्जिंग होता है वो क्या करता है, किरणों को एकत्रित करता है, जो डाइवर्जिंग होता है वो किरणों को क्या करता है, फैला देता है। ठीक है, ये दो नियम हो गया। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम इसका है, ये आपका क्या हो गया अवतल लेंस, उसके बाद ये मुख्य अक्ष, ये क्या है प्रकाशिक केंद्र, यहाँ पे मिल गया। कहाँ से जाएगा, किरण जाएगी कहाँ से, किरण अगर प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो ये सीधा क्या करेगी, वैसे निकल जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल इमेज फॉर्मेशन के लिए जो भी आपके पास जो नियम थे